गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज पहली बात तो शक्ल देख लो। इसकी शक्ल पे आपको वो दुख दिखेगा जो शायद हमने भी फेस किया है कि स्कूल की छुट्टी हो और कोई आपको फिर भी जल्दी उठा ले, तो वो दुख इसके चेहरे पे आप देख सकते हो। इसके स्कूल में जा रहे हैं अभी सुबह सुबह। आज एक तो वो CBSE 10th में हो गया है, ये तो CBSE के वो स्पेलिंग करेक्ट करना और उस पर साइन करने के लिए CBSE की कुछ 1600 रुपये फ़ीस है, वो सबमिट होगी इसकी। तो सुबह सुबह उठा दिया चौधरी साहब को। खैर नहाया ना मैं ना ये नहा लिया, कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक नहाने का। तभी स्कूल जाके इसका देखते क्या है क्या नहीं, और आज के दिन की शुरुआत यहीं से होती है हमारी। सही हुआ जो हुआ। टीचर ने ऐसे खैर कंप्लेंट तो ना करी ऐसा कोई खास, सब कुछ ओके ही है, बढ़िया बता रहे हैं, बिहेव अच्छा है स्कूल में। बच गया मतलब आज नहीं था तेरी कार्ड खड़ी कर देते इनके सामने। पढ़ने बस मैथ वाली टीचर ने थोड़ी कंप्लेंट करी है, बाकी उसका ही जवाब दे रहा बाहर आके कि टीचर अगर पर्सनली पूछता है तो मैं पास जाके आंसर दे देता हूँ, लेकिन दूर से नहीं दे सबके सामने बोलने में दिक्कत होती है अगर पूरी क्लास बैठी होती है। बाकी पढ़ने में ठीक चल रहा है। बाकी इसमें अभी एग्जाम चल ही रहे, तेरे रिजल्ट आने दो, नंबर आएंगे जब पता चलेगी, और पूरी दुनिया के सामने नंबर खोलूंगा तेरे अब। ठीक है, हाँ ठीक। बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा आजकल, क्योंकि भाई दो बच्चे पालने कोई हौसी का खेल थोड़ी है। अभी स्कूल होके आ रहे हैं इसके, और अब छोटे नवाब को लेके जाना है हॉस्पिटल, उससे कुछ चेकअप होने हैं। वैसे तो सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल टचवुड फिट है लड़का। बाकी डॉक्टर ने बुलाया था कि 17 तारीख को एक बार आना है, स्टिचेस कटेंगे एक तो उसकी मम्मी के, और उसका भी थोड़ा बहुत चेक करेंगे डॉक्टर्स की वो ठीक सा है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो जॉइंट एक्सपीलिया का थोड़ा डर रहता है ना, तो वो सारे चेकअप होंगे। बाकी या क्या रहे मज़े करना धरना कुछ है ना, बैठ के बाबूजी गाने चला ले मासूम शर्मा के। तो दादी की गोदी में मुझे ऐसे सो रहा है छोटा नवाब। अभी निकल गया हॉस्पिटल की तरफ। लेट्स चेक इट आउट कि क्या डॉक्टर बताते हैं। एक रूटीन चेकअप होता है जो बच्चे का, वो होना है आज। और ऊपर से मेरे पास कॉल आ रही है बहुत ज़्यादा, धड़ाधड़, क्योंकि आज मुझे जाना था डूसू, कॉलेज की इलेक्शन है। आज लास्ट डे है कैंपेनिंग का, और कल 18 तारीख को वोटिंग है। और जब तक मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगा जब तक तो वोटिंग तो दूर, रिजल्ट भी आउट हो चुका होगा। तो आई विश एंड आई प्रे कि गोविंद तंवर उपाध्यक्ष के पद पर अच्छे मार्जिन से विजयी हो, और जो तंवर परिवार की एक चलती आ रही है कि जब भी पार्टिसिपेट किया है डूसू चुनाव में तो जीत निश्चित रही है। तो गोविंद तंवर को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जीत कर ही आना है। बाकी हॉस्पिटल पहुंच के दिखाते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। काजल डालते हैं। काजल तो उसने आँख खोल के नहीं दिखाई ना मुझे, वैसे ज्यादा नहीं डाली हुई। बहुत सारे लोग तो पूरा मुंह काला करके ले आते हैं। तो वो डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए काजल? हाँ। नहीं, वी डोंट एडवाइज काजल की, कोई नीड नहीं होती बच्चे को। आंखें बड़ी हो जाती है बच्चे नहीं की, नहीं, कोई आंख बड़ी नहीं होती काजल डालने से। काजल वो हमारे रिचुअल है, बस उसकी वजह से लोग डालते हैं। बट जितना हम काजल नहीं डालेंगे उतना कम चांस होगा इन्फेक्शन होने का। देखो उसने आंखें खोली। मैं वही बोल रही हूँ कि आपने तो बहुत कम डाली हुई है, बहुत लोग बहुत ज्यादा भी डालते हैं। इसकी आंखें थोड़ी कैसी लग रही थी, येलो येलो से, अब तो नहीं, ठीक है। आज 7वां-8वां दिन है, उस हिसाब से ठीक है। 7वें-8वें दिन पे पीक पीलिया होता है, तो आप सिर्फ इसको सूरज दिखाते रहो, और 2-3 दिन में ये डाउन आ जाएगा पूरा। ना काजल की ज़रूरत है, ना मुगली भुट्टी की ज़रूरत है, ना ग्राइप वाटर की ज़रूरत है, ना किसी बाहर के पानी की ज़रूरत है, ना गाय के दूध की ज़रूरत है, ना भैंस के दूध की ज़रूरत है। हाँ, आपको 6 महीने सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव आपका दूध पिलाना है। उसमें सब कुछ है, पानी भी है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं,
तो एडिशनल कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को ग्राइप वाटर दे दो हजम हो जाएगा, या फिर आप कहते हो घुट्टी दे दो तो हाजमा ठीक रहेगा, रो रहा है इसलिए दे दो कि पेट में दर्द हो रहा है। मेरे को पता है ना सबके घरों में ये चीज़ें मिलती हैं और सब यही कहेंगे आपको, तो नहीं है ज़रूरी। आपका मिल्क जो है वो सफिशिएंट है और वही चाहिए एक्सक्लूसिव 6 महीनों तक। उसके बाद हम आप ऑटोमेटिकली वीनिंग जब शुरू कराएंगे तब हम देंगे ना सब चीज़ें। वैसे कहते ये हैं कि जो नाम शब्द निकला हो आपको उस पर रखना चाहिए, तो वो टेक्निकली ना आपकी ऑरा को ऐड करता है, जिस शब्द पे आपका राशि निकलता है। हाँ, क्योंकि हर बार आपको उसी शब्द से बुलाया जाता है तो वो ऐड ऑन होती है एनर्जी जो नाम होता है, बट बाकी रखते नहीं, वो एक अलग बात है। सोते रह गया मैं, हो गया जिम के लेट और अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो अब प्री वर्कआउट लेता हूँ, क्रेटीन लेता हूँ एंड देन निकलता हूँ जिम के लिए। तो आज का जो वर्कआउट था हमारा जिम में वो लेग्स का वर्कआउट था। मेन मसल हैमस्ट्रिंग को टारगेट करना था, लेकिन उसके साथ हमने क्वाड्स को भी ऐड ऑन करने का सोचा। दूसरा, आज स्ट्रेंथ के साथ साथ स्टेमिना भी देखना था कि आप कितना टाइम ड्यूरेशन तक मसल्स पे वेट को होल्ड कर सकते हो, यानी कि रेपिटेशन थोड़े हायर रखे हमने। सो हमने स्टिफ लेग डेडलिफ्ट के साथ 10-10 kg का वेट लगाकर बारबल में 20 स्क्वाट्स स्टार्टिंग में शुरू कर दिए। तो अब जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उसमें बारबल स्क्वाट्स हर एक्सरसाइज में 20 रेप्स ऐड ऑन रहेगा। इसके बाद हमने लेग कर्ल किया, तो लेग कर्ल के साथ भी हमने वही 10-10 kg की प्लेट लगा के 20 रेप्स के लिए बारबल स्क्वाट्स कंटिन्यू रखे। तो आज के वर्कआउट में यही था कि जितने भी सेट्स आप हैमस्ट्रिंग के लोगे उसके साथ बारबल स्क्वाट्स नॉन स्टॉप रेगुलर चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। सच मानो इसमें स्टेमिना पता चल जाता है कि आपके अंदर स्टेमिना भी कितना है। वेट ट्रेनिंग में भी स्टेमिना का लेवल आप चेक कर सकते हो, डिपेंड कि आप कौन सा वर्कआउट लगाते हो। एज़ यूजुअल भाई सत्ते फिर से भाग गए, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया वर्कआउट। उसके बाद मैंने अपने काफ रेस कंप्लीट की एंड लास्ट में फेवरेट और बहुत ज़रूरी कार्डियो 20 मिनट्स मैंने अपना कंप्लीट किया, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म पे भी वर्क करता है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे 6 एलिमेंट से जुड़े हुए। तो वर्कआउट के बाद मैंने वे प्रोटीन एंड ग्लूटामाइन साथ में लिए एंड सच मानो रिकवरी बहुत अच्छी होती है इन सप्लीमेंट से। आपको भी एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं तो अपना प्रोटीन पी रहा हूँ। पर तुम सच बताइए सारे कमेंट में देख के 15 साल का हो, मैं सोचूं मेरा प्रोटीन मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ, पर मैं पूरा डाउट है, पूरा शक है कि ये मेरे प्रोटीन पे ने कर रखा हो कुछ ना कुछ, और ये मैं प्रोटीन मार रहा हूँ सही कर तो रहो बेटा, मान जा। हाँ, मेरे प्रोटीन पे ने कर रखा हो, पूरा शक है वो। और अभी मेरा खाना है, दही है, चावल है और ये पनीर। वो हमारा दूध धर रखा मम्मी ने ठंडा होने को पंखा के नीचे, ठीक है। कर यू भी देड़ा देगा तो यार किसी से कोई लेना देना ना होगा, दही धरी है ये क्या पड़ के कौन से सर ऐसा लगे कोई से दिखा दे बाइसेप्स। तो प्रोटीन ले रहा हूँ, नहीं देखा, भगवान जाने मो राइट। सो एक तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू, क्योंकि जस्ट बिकॉज 2 डेज़ के अंदर अपना ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना ये प्यार बनाए रखो। दूसरा, आपसे ये भी जानना है कि आपको क्या चीज़ें पसंद आती है ब्लॉग्स में और क्या चीज़ें आपको और देखनी है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो। आपके कमेंट्स मैं हर एक किसी के कमेंट पढ़ता हूँ और रिवर्ट भी करता हूँ, और मुझे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए थोड़ा माइंडसेट भी क्लियर हो जाता है कि आप क्या देखना चाहते हो। थर्ड,
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और शेयर करो मत करो, वो आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप प्लीज़ दिल खोल कर प्यार दिखाइए और शेयर कीजिए। एंड एक चीज़ और जो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉगिंग जो चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ ना मैं पॉडकास्ट भी स्टार्ट करना की सोच रहा हूँ कि घूमते फिरते ही पॉडकास्ट भी हो जाए, जिसमें उन लोगों को बुलाऊँ, उन लोगों से आपको मिलाऊँ जिनकी कंट्रोवर्सीज चल रही है, विवादों में रहते हैं, या जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। अपने जीवन को वो सामने रखे, पब्लिक के सच्चाई रखे, अपनी रियल साइड रखे। और लेकिन सवाल उनसे ये लोलू पोचो वाले नहीं होंगे, सवाल बड़े तीखे होंगे, और वो अपनी कमर कस के ही मेरे पॉडकास्ट में, मेरे व्लॉग में आएंगे, क्योंकि यहाँ जी हुजूरी कम होगी। यहाँ पर वो पूछा जाएगा कि जो जनता एक्चुअल में जानना चाहती है, एक सही और सच्चाई आपके जीवन की। तो बने रहिए, बहुत कुछ अभी आपके लिए करना है। ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, और बस ये प्यार प्लीज़ बनाए रखें। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं।